क्या दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़ती दूरी भारत के लिए एक अवसर बन सकती है? और क्या सच में अफगान तालिबान का कोई बड़ा नेता भारत दौरे पे आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी वजीरिस्तान जैसे इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर हमले हुए, जिनकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। इस बीच एक नाम बार बार चर्चा में आता है, मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद। ये अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के पुत्र माने जाते हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अफगान तालिबान और टीटीपी अलग अलग संगठन है। कई बार दोनों को एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों की संरचना और संचालन अलग है। पाकिस्तान ने कई मौकों पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहा है। वही अफगान तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कई बार कहा कि वे किसी भी देश के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं होने देंगे। अब बात आती है भारत की। हाल के वर्षों में भारत और अफगानिस्तान के बीच संपर्क फिर से शुरू हुआ। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ भारतीय अधिकारियों की मुलाकातों की खबरें सामने आई थी। इन बैठकों का मुख्य फोकस मानवीय सहायता, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये अटकलें लगाई गई कि भविष्य में रक्षा स्तर पर बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से किसी सैन्य सहयोग या हथियार आपूर्ति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यह एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित और रणनीतिक रही है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोध और अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। किसी भी प्रकार का सैन्य सहयोग एक अत्यंत संवेदनशील विषय होता है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक संतुलन और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है। पाकिस्तान की ओर से इस तरह की संभावित कूटनीति गतिविधियों पर चिंता जताई जाती है। पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। वही भारत की ओर से अभी तक कोई आक्रामक या टकराव वाली प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या भारत को अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए? क्या यह केवल कूटनीतिक और मानवीय स्तर तक सीमित रहना चाहिए या क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद जारी रखना ही सबसे बेहतर विकल्प है? दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति हमेशा जटिल रही। यह हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है, भावनाओं से नहीं रणनीतिक से निर्णय लिया जाता है। आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।